मैं हरदीप शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव जय माँ भारती संस्था से हूँ और हम लोग प्रदूषण और पर्यावरण बचाने के लिए जो है मुहिम चला रहे हैं। तो उसी संदर्भ में हमारे द्वारा चांदपुर में एक कॉलोनी है जो 150 बीघा में डेवलप की जा रही है और इस कॉलोनी में जो 101 आम और लीची के और फलदार वृक्ष थे, उनको किस प्रकार से षड्यंत्र के तहत जो है मनमानी तरीके से इसको ध्वस्त कर दिया गया और कैसे ये अनऑथराइज कॉलोनी डेवलप की जा रही है, तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिए, काशीपुर से लगभग 12 किलोमीटर दूर चांदपुर गांव पड़ता है। ये प्रतापपुर के पास रामनगर रोड पर है और ये जो कॉलोनी है ये गौशाला मोड़ पर है। तो यहाँ पर जो 150 बीघा में ये कॉलोनी डेवलप की जा रही है और जब ये कॉलोनी डेवलप की जा रही थी तो उस समय जो उद्यान विभाग है, उद्यान विभाग के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम के द्वारा जो यहाँ का सर्वे किया गया और पेड़ों को काटने की जो अनुमति मांगी गई, उसमें स्पष्ट रूप से मना किया गया कि सारे पेड़ स्वस्थ हैं और इनकी मंशा यहाँ पर कॉलोनी काटने की है। लेकिन फिर भी उद्यान विभाग की मनमानी के चलते पुनः टीम का गठन किया गया और उसमें राजस्व विभाग, उद्यान विभाग और वन विभाग 3 विभाग रहे और 150 पेड़ों की अनुमति की गई। जब 150 पेड़ों की अनुमति के अनुसार इनके द्वारा अवैध तरीके से यहाँ कटान किया गया और 88 पेड़ों का जुर्माना भी वन विभाग के द्वारा वसूला गया, जो कि नियमानुसार गलत है, क्योंकि उद्यान विभाग का जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उद्यान विभाग है और उसी के द्वारा भी जुर्माना वसूला जाता है। तो इस प्रकार से कैसे षड्यंत्र के तहत 150 वृक्षों को जो है काटने की अनुमति पर यहाँ लगभग 800-900 पेड़ काट दिए और इस पर हमारे द्वारा एनजीटी में एक शिकायत की गई और एनजीटी की टीम के द्वारा देखिए वर्तमान में यहाँ पर किस प्रकार से मौका निरीक्षण चल रहा है और यहाँ देखिए किस प्रकार से यहाँ पेड़ों का चिन्हीकरण चल रहा है और मौका मुआयना चल रहा है। अभी हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से प्लॉटिंग करके और यहाँ पर बाउंड्री वाल बना दी गई है और सड़कें यहाँ पर डेवलप की गई हैं। तो इस प्रकार से इस अवैध कॉलोनी को जो डेवलप किया है उस पर कैसे एनजीटी का डंडा चलेगा और किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। ये गोपाल राम जी हैं, उद्यान विभाग के सीनियर इंस्पेक्टर हैं और जो द्वितीय टीम बनी थी उसमें ये भी उस संयुक्त टीम में थे और इनके द्वारा भी मौका मुआयना किया गया था। तो गोपाल राम जी, किस प्रकार से मौका मुआयना किया था और किस प्रकार से इन पेड़ों की अनुमति दी गई थी? अनुमति हमारे यहाँ ये अवैध ये जो पौधे वृक्ष जो है फल देने की आयु में नहीं रहते हैं, उनकी अनुमति दी जाती है हमारे यहाँ। नहीं, तो जो पहली समिति थी उसने बिल्कुल मना कर दिया था कि पौधे स्वस्थ हैं। फिर भी जब एक संयुक्त कमेटी बनाई गई उद्यान विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग की, तो उसमें आप भी शामिल थे, तो किस प्रकार से अनुमति दी जब आप ही के विभाग के द्वारा मना कर दिया गया था? उसमें जो फिर 4 विभागों 3 विभागों की जो समिति बनाई गई उस समिति के द्वारा उस समिति के द्वारा सबके निरीक्षण आख्या तैयार की गई और सभी ने ये जो फल देने या बीजों पौधे हैं फल देने की व्यवस्था में नहीं है, पुराने हैं, तो उसके उसमें इनको कुछ पातन जो पौधे थे उस पातन की स्वीकृति दी गई। देखिए यहाँ पर आ रखे हैं यहाँ निरीक्षण में। उसको लगा बड़े इस वाले पे लगाइए, अंदर निकल कर, तू हम नहीं रह जाएंगे, तू निकाल कर लगाइए, बाद में ले लेंगे। वो आगे से चले जाएंगे। अच्छा, ये वाली लाइन एक बार देखा पहले उधर कि वो अनिल
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस एरिया में इस समय यहाँ पर पेड़ों पर निशान लगाए जा रहे हैं या काउंटिंग की जा रही है, ये क्षेत्र इस जांच के अंतर्गत ही नहीं आता। और यहाँ पर इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं जो लोग इस मामले में जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग उसमें से इस जांच कमेटी में भी हैं, और कहीं ना कहीं जो ये एनजीटी के द्वारा जो टीम बनाई गई है उसको मिसगाइड करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो भी इनके द्वारा किया जा रहा है। और जिस एरिया में अभी वर्तमान में चिन्हीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, ये एरिया इस जांच से बाहर है। वो तो नहीं रहा, दो पेड़ उधर पीछे ना उधर तो लगा। देखिए, जो समिति के द्वारा जांच दी गई थी और जिन पौधों पर इस समय चिन्हीकरण चल रहा है, इस वर्ष आयु के उसमें कोई भी मेंशन नहीं किया गया था। जिस वर्ष आयु के इस समय चिन्हीकरण चल रहा है वर्तमान में, वो उस जांच रिपोर्ट में इस प्रकार की आयु के कोई भी वृक्ष मेंशन नहीं किए गए थे। देखिए, कितने छोटे छोटे वृक्षों को भी यहाँ चिन्हीकरण किया जा रहा है और जिनकी आयु अवस्था अभी 2 वर्ष से कम है। देखिए, देखिए ग्राम चांदपुर प्रतापपुर काशीपुर में किस प्रकार से 150 बीघा ज़मीन पर जो यहाँ पर बाग लगा हुआ था, 111 फलदार वृक्ष लगे हुए थे, उनको काटकर किस प्रकार से भूमाफियों के द्वारा जो है यहाँ पर इस अवैध कॉलोनी को डेवलप किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर सब इसको पार्टों में बांट दिया गया है और देखिए चारों तरफ जो है प्लॉट ही प्लॉट बना दिए हैं और देखिए यहाँ पर मकान भी बन रहा है। देखिए, यहाँ पर वर्तमान में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। देखिए किस प्रकार से चारों ओर से बाउंड्री वाल बना दी गई है। चलो